किस्मत कहां ले गई। सब्जजार के बदकिस्मत खानदान के जांबाहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा, मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन समेत 3 बच्चे जांबाहक हो गए। खुला दूध फरोख्त करने का मकरूह धंधा रोकने की तदबीर कर ली गई। दूध की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी के लिए कानून साजी का फैसला। नए कानून के तहत पेस्चराइजेशन प्लांट्स लगेंगे। हल्की फवार और काले बादलों के डेरे, बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मरी का गुमान होने लगा। शहरियों ने तफरीगाहों और चिड़ियाघर में खुशगवार मौसम से खूब लुत्फ उठाया। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकवानों का तड़का, पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर आज शहरी चटपटे खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। ऊंची दुकान, फीका पकवान। फूड अथॉरिटी का बड़े रेस्टोरेंट पर छापे। KFC, विंग्स रेस्टोरेंट, एम्पोरियम मॉल और आर्केडियन कैफे को नाकिस सफाई और जायदुल मियाद तेल के इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना। हाजी कैंप पर बारिश का पानी जमा होने का मामला। एक्सीएन वासा की मौतली के बाद डायरेक्टर रावी टाउन की भी शामत आ गई। बर वक्त पानी ना निकालने पर जवाब तलब। वज़ीर आला का महकमा मौसमियात के लिए बर वक्त रेडार ना खरीदने पर बरहमी का इजहार। बारिशी पानी की निकासी में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। वजीर बल्दियात और मेयर लाहौर का LOS ड्रेन का दौरा। मंशाउला भट्ट ने वासा की कारकर्दगी सिफर करार दे दी। गंदगी के ढेर देखकर इजहार बरहमी। वासा को फौरी निकासी आपकी हिदायत की है। मेयर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। मॉनसून में वासा की नाकिस हिकमत अमली, दफ्तरी अमला फील्ड में और फील्ड स्टाफ की मौजें। किसी भी फील्ड इंस्पेक्टर की ड्यूटी नहीं लगाई गई। शमा चौक में जेरे जमीन पानी का पाइप फटने से सड़क में बड़ा शगाफ पड़ गया। 6 दिन गुजर गए लेकिन जिले इंतजामिया को अभी तक होश न आया। शहर की अहम शाहराह फातिमा जिन्ना रोड टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। सूबे भर में नए असातिज़ा की भर्ती का अमल 10 माह बाद मुकम्मल। 8,602 सीटें अब भी खाली। लाहौर में 52 सीटों पर भर्तियां ना हो सकी। छुट्टियां खत्म मगर सरकारी मुलाजमीन की ईद खत्म न हुई। दफातर में हाजिरी कम होने से दफ्तरी अमूर निपटाने में मुश्किलात। परदेसियों की लाहौर आमद का सिलसिला जारी। लारी अड्डे पर खड़ा पानी और गंदगी इस्तकबाल करने लगा। ट्रांसपोर्टर्स भी ईदी बटोरने में मसरूफ। वज़ीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास। फ़नी तालीम के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर सनत शेख अलाउद्दीन की भी शिरकत।
लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं के ज़ेरे इल्तवा केसेस जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन को फौरी तनख्वाह जारी की जाए, लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हुक्म। हुकूमत को रायविंड इंटरचेंज की तामीर मुकम्मल करने की इजाजत मिल गई, जबकि हाई कोर्ट ने रिंग रोड सर्दर्न लूप की तामीर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिया। लाहौर के जुडिशल अफसरान का सानह अहमद पुरशरकिया और पारा चनाल के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम, सेशन जज लाहौर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अब हर सूरत जाना होगा। हाईकोर्ट बार के इन हाउस इजलास में वुकला रहनुमाओं का खिताब, वुकला के गो नवाज गो के नारे। गुरुद्वारा डेरा साहब में महाराजा रंजीत सिंह की 178वीं बरसी मनाई गई। सिख बिरादरी की शिरकत। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सिद्दीकुल फारूक का भारतीय यात्रियों को रोके जाने पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई जहांगीर तरीन की ग्रुप एडिटर दुनिया मीडिया ग्रुप सुहेल वड़ाइश के घर आमद। चचा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। रमजान में बंद रूट्स पर दोबारा परवाजें चलाने के लिए नया शेड्यूल जारी। उधर तैयारों की कमी और फनी खराबी से अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 17 परवाजें मंसूख। और पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, क्रिकेटर खालिद लतीफ डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश। खालिद लतीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर जुर्म बनाया जा रहा है। वकील की मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक वाक़े के साथ। लाहौर के रिहायशी मरी जाते हुए अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 5 अफराद जमात जबकि 6 जख्मी हुए। लाशें पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। 4 जांबाहक अफराद की नमाज जनाजा सब्जाजार में ही अदा कर दी गई। बंद रोड की रिहायशी फैमिली ईद की छुट्टियां गुजारने मरी जा रही थी कि भेरा के मुकाम पर हादसा पेश आ गया। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद में 30 साला सिद्रा, इसके 3 बच्चे जबकि 32 साला रिश्तेदार खातून भी शामिल है। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए जिनको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भेरा से लाशें जब घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया, हर आंख अश्कबार थी। डेड बाडियां ने 5 जख्मी जिला हॉस्पिटल। सानू जनाब शबाशी नवाशी साहब, सानू इंसाफ चाहिए। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। साडा घर उन्हें जाड़ छड़िया। जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा मोहम्मदी चौक कारी रशीद वाली मस्जिद में अदा की गई, जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है। उमर जावेद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खुला दूध अब नहीं मिलेगा क्योंकि केमिकल ज़दा दूध की रोकथाम के लिए हुकूमत ने शहर में खुले दूध की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब दूध फरोख्त करने वालों ने इस इकदाम को माशी कत्ल करार दे दिया है। दूध फरोशों का कहना है कि इस इकदाम से हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा।
डिटर्जेंट हो, यूरिया या दीगर केमिकल्स, ये सब इंसानी सेहत के लिए हैं जहर कातिल। हुकूमत ने ये मकरूह धंधा रोकने की तदबीर कर ली है। अब होगी कानून साजी, जिसके तहत शहर में पॉस्चराइजेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। दूसरे शहरों से आने वाले कंटेनर्स के दूध का मेयार चेक करके अदायगियां की जाएंगी। दूध को पास्चराइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड करके छोटी छोटी थैलियों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिन्हें दुकानदार ले जाकर शहर में फरोख्त कर सकेंगे। दूसरी जानिब खुला दूध फरोख्त करने वालों और गवालों का कहना है कि ये इनका मुआशी कत्ल है। इनके कारोबार मुकम्मल बंद हो जाएंगे। कारोबार अपनी जगह, मगर शहरियों की जानों से खेलने का धंधा हर सूरत बंद होना चाहिए। कैमरामैन बिलाल अहमद और साथी रिपोर्टर फरहान खालिद के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज। काहना के इलाके में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात, मुजाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। लाहौर न्यूज ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, बताइएगा इस डकैती की वारदात में कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, डाकुओं ने काना के इलाका में वाक़ एक मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात की, जहां उन्होंने दौरान डकैती मज़ामत पर फायर करके उस्मान को ना सिर्फ जख्मी कर दिया, इसके बाद वो वहां से हजारों रुपए, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया जो है वो लूट कर फरार हो गए। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो कि लाहौर न्यूज ने वसूल कर ली। लाहौर न्यूज की स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह डाकुओं ने वारदात की और मज़ामत पर शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गई। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि पुलिस ताहाल इस वारदात में मुलविस किसी भी मुलजिम का कोई सुराख ना लगा सकी और ना ही इस हवाले से दर्ज होने वाले मुकदमे की तफ्तीश में अब तक कोई अहम पेशरफ्त सामने आ सकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका फयाज मलिक। वासा के अमले के साथ गैर इंसानी सलूक की इंतहा हो गई। महकमे गटर साफ करने वाली मशीनरी की किल्लत, मेन होल में डुबकी लगाकर गटर की सफाई मामूल बन गई। मशीन अभी इधर नहीं आ सकती, मशीन मसरूफ है, दूसरे काम पे जा गई। तो यार ये तुमने अपनी ज़िंदगी नहीं तो चाहिए, नौकरी तो करनी है ना। क्या नाम है आपका? मज़ीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार महतो से, हेड स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। जुल्फ़िकार महतो, बताइएगा क्या तफसीलात है? आखिर मशीनरी नहीं और इंसानी जान के ज़ाया होने का भी कोई ख़तरा नहीं? राब्ता करने की कोशिश करेंगे जुल्फ़िकार महतो से। आपको बताएं, मैन होल में डुबकी लगाकर सफाई मामूल बन गई। वासा के अमले के साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। वासा का महकमा गट साफ करने वाली मशीनरी की किल्लत का शिकार है और 2017 का लाहौर वासा का अमला गैर इंसानी सलूक का शिकार हो रहा है और डुबकियां लगाकर गटर साफ किए जा रहे हैं। आप ये टेलीविज़न स्क्रीन पर फुटेज मुलाहिजा कर सकते हैं कि वहाँ पर एक अहलकार, वासा का अहलकार है जो कि गटर साफ कर रहा है और मशीनरी की किल्लत का शिकवा करता नजर आ रहा है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि आखिर नौकरी भी तो करनी है, नौकरी ज़्यादा अजीज़ है, जान हथेली पर रख कर गटर में कूदते हैं, डुबकी लगाकर साफ करते हैं। मैन होल में डुबकी लगाकर सफाई जो है वो मामूल बन गया और वासा के अफसरान जो है वो मशीनरी की किल्लत से लाइल्म नजर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि वासा पर काफ़ी फंड खर्च किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा नजर करम की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब वासा के अफसरान की नाअहली कहिए या फिर अदम तवज्जोही कहिए कि वहाँ पर मेन होल को साफ़ करने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं है, सक्कर मशीनें कम हैं और मशीनरी किल्लत का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं हेड स्पेशल प्रोजेक्ट जुल्फ़िकार महतो से। जुल्फ़िकार महतो, बताइएगा आखिर गैर इंसानी सलूक का शिकार हो रहे हैं और डुबकी लगाकर मैन होल की सफाई की जाती है, आखिर ऐसा क्यों है? जी देखें, जो आज हम फुटेज दिखा रहे हैं ये आज दोपहर की फुटेज है और कौमी असम्बली के स्पीकर या साबिक साहब का ये हल्का है, गड़ी शो मेन बाजार का इलाका है और यहाँ पे ये सूरत हाल जो आपको नजर आ रही है। इस सिलसिले में मैंने आज इस स्टोरी पे काम भी किया और ये फुटेज भी खुद बनाई, तो पता ये चला है कि जो वासा की 32 सब डिवीजन है लाहौर में, एक सब डिवीजन में तकरीबन 2000 मेन होल है और 2000 मेन होल के लिए सिर्फ एक जेटिंग मशीन उसे कहते हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर जो कचरा होता है या जो इसकी सिल्ट होती है वो निकाली जाती है। तो इस जो बंदा वहाँ पे गटर में है, इससे मैंने पूछा कि आपने जेटिंग मशीन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सुपरवाइजर भी वहाँ पे खड़ा था वासा का, तो उन्होंने कहा कि जेटिंग मशीन एक है और वो किसी और जगह पे इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे हमें भेजा गया है कि इसी तरह से डुबकियां लगा के जो है वो अंदर जाके नीचे से जो है वो आप इसकी गाद साफ करें या इसकी सिल्ट साफ करें।
तो मैं समझता हूँ कि वासा का इतना बड़ा बजट और लाहौर जिस शहर में 250 अरब रुपए की मेट्रो और ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा हो, वहाँ पे ये गैर इंसानी सलूक जो है वो किसी तरह से भी नाकाबिले कबूल है। और वज़ीर आला पंजाब के लिए और लाहौर के तमाम MNAs के लिए और खाने सूबाई असम्बली के लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात होनी चाहिए कि इस किस्म का गैर इंसानी सलूक इंसानों के साथ इस किस्म के पानी में उतर के डुबकियां लगा के किसी का साफ करना 2017 में कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है जुल्फिकार, ये भी बताइएगा कि वासा इंतजामिया से आपकी बात हुई है, जैसे कि आपने बताया है कि 2000 मेन होल सिर्फ एक मशीन है, तो क्या वजह है किल्लत की? क्या फंड्स नहीं मिलते या फिर तवज्जो नहीं दी जा रही इस हवाले से? जी, इस सिलसिले में मेरी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशंस की कश्मीरी जो वासा के हैं उनसे बात हुई थी, तो मैंने यही सवाल उनसे किया था। तो उनका जवाब ये था कि हम इस सिलसिले में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फंड्स दिए जाएं, क्योंकि कम से कम 2 मशीनें सब डिवीजन के पास जेटिंग मशीनें, जिससे ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम है इसका होना चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए की एक मशीन है जिसके साथ एक ट्रक भी अटैच होता है। तो जहाँ पे अरबों रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये चंद करोड़ रुपए का एक मामला है जिससे ये गैर इंसानी सलूक जो है लाहौर से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से लाहौर में वासा जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे अरबों रुपए खर्च चुका है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 अरब रुपए इन्होंने वासा ने इस्तेमाल किए हैं वाटर सप्लाई पे और निकासी आप की स्कीमों पे। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये इस किस्म की जो हालत है वो बहुत ही काबिल तशवीश है। काबिल तशवीश हालत है। जुल्फिकार में तो हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी ने। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आखिर इतना बजट भी रखा गया है और वासा की जानिब से दावा किया जाता है कि वो मानसून में कहीं पानी नहीं खड़े होने देंगे और गटर उनसे खुलते नहीं हैं और मशीनरी की किल्लत का शिकार है, अदम तवज्जो ही है या ना अहली है? सर नहीं, इसमें मैं दोनों बातें कहूंगा। चूंकि ये जो डीसिल्टिंग जो मशीन होती है इनकी वासा की, वो तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की एक मशीन आती है। लेकिन लाजमी बात है कि ये मशीन से ही होना चाहिए। इंतहाई गैर इंसानी काम है जो ये शख्स जो दिखा रहे हैं अपना लाहौर न्यूज़ के नाजरीन, अपने नाजरीन को लाहौर न्यूज़ के। लेकिन ये इसमें मसला ये है कि ये तमाम इलाकों में तो नहीं है। जो बड़े इलाके हैं, जो पॉश इलाके हैं, उसमें तो जाहिर है मशीनें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन छोटे इलाकों में जाते वक्त जाहिर है जो हुकाम है वो भी थोड़ा सा इस पे गुरेज करते होंगे। और ये जो शख्स है इस वक्त वासा का, ये मुलाजिम जो है, इस बेचारे की जिंदगी बिल्कुल दाव पे। अगर ये जो नीचे जिस वजह से पानी रुका हुआ है वो एकदम से निकल गई तो ये शख्स भी नीचे चला जाएगा। चूंकि उसके बाद तो इसमें से तो वो गन नहीं निकलता, तो इंसान को निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है वही मुजाहरे होंगे, सड़कें बंद होंगी। अगर खुदा ना खास्ता इस शख्स को कुछ हो जाता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? बात यह है कि ये बिल्कुल ना अहली भी है वासा की, कि अगर उनको मशीन चाहिए, वासा डी वाटरिंग सेट्स हैं लाहौर में। वो जिस तरह महतू साहब कह रहे थे कि जी अरबों नहीं खरबों रुपए लाहौर में लगते हैं। अगर उसमें से कुछ थोड़े से निकालकर, कोई ऐसे मंसूबे से निकालकर 3, 4, 5 मशीनें ले ली जाएं तो ये रोज तो बंद नहीं होते। ये तो कभी हफ्ते बाद, 1 माह में 1 मरतबा या कई माह के बाद ये बंद होता है। और ये सब इलाकों में इस तरह के जो सीन्स हैं वो नहीं होते। ये मखसूस इलाके हैं जो अंदरून शहर के इलाके हैं या मेन रोड्स हैं, कोई जो जहाँ पे ये कूड़ा लोग लिफाफे फेंकते हैं। शहरियों को भी चाहिए कि प्लास्टिक की चीजें, लिफाफे और जो कूड़ा क्रिकेट है वो इसके अंदर मत फेंकें। लेकिन हम लोग नहीं सुधरने वाले, हम भी करते हैं ये काम। लेकिन वासा हुकाम की ये बिल्कुल ड्यूटी है कि वो जहाँ पे इस तरह का काम हो वहां पर अपनी जो डीसिल्टिंग प्लांट है, डीसिल्टिंग मशीन है, उससे ये काम करें। ये इस तरह ये बांस मारना और ये करना, ये तो 1947 से भी पहले का काम है। और तकरीबन अरबों और खरबों रुपए मुख्तलिफ मंसूबों पे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वासा की बात की जाए और ये जो अभी सामने आया है केस, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि अदम तवज्जुही का शिकार है ये सारा मसला और इस पे ज़रूर काम होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी और इसके साथ साथ हेड स्पेशल प्रोजेक्ट जुल्फिकार महतू हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मॉनसून के शुरू होते ही वासा की मनसूबाबंदी के पोल खुलने लगे। 400 फील्ड इंस्पेक्टर्स की फील्ड में ड्यूटियां ही न लगाई, जबकि हाजी कैंप पर पानी जमा होने पर डायरेक्टर रावी टाउन से जवाब तलब कर लिया गया है। मॉनसून के शुरू होते ही वासा की जामिया मनसूबाबंदी का पोल खुलने लगा। ड्यूटी ना लगाने पर फील्ड स्टाफ की मौजें लग गईं। 400 फील्ड इंस्पेक्टर जिन्हें फील्ड में होना चाहिए था, दफ्तरी अमूर सरअंजाम देने में मसरूफ हैं। मॉनसून कंट्रोल सेंटर में भी फील्ड स्टाफ से महरूम है। दूसरी जानिब हाजी कैंप पर बारिश का पानी जमा होने के मामले पर एक्सीएन वासा की मुअत्तली के बाद डायरेक्टर रावी टाउन के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। बारिश के दौरान हाजी कैंप पर बरवक्त निकासियाब न होने से डायरेक्टर रावी टाउन से जवाब तलब कर लिया गया।
मुतमईन जवाब न देने पर राना अब्दुल मनान को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। लाहौर न्यूज ने हाजी कैंप पर पानी जमा होने का मामला उठाया था, जिस पर MD वासा ने नकासियाब बर वक्त न होने से एक्सियन राना मुश्तबा को मुअत्तल कर दिया था। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। बात करेंगे सूबाई वजीर बल्दियात मंशाउला बट की, जिन्होंने वासा की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। उन्होंने LOS ड्रेन में गंदगी के अंबार देकर सख्त बरहमी का इजहार किया। नाकिस कारकर्दगी पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा, मंशाउल्लाह बट। इसी हवाले से देखते हैं इमरान मलिक की ये रिपोर्ट। मॉनसून से कबल नालों की सफाई होती है अशद जरूरी। यहाँ बारिशों से पहले चंद नालों की सफाई हुई और वो भी अधूरी। वजीर बल्दियात ने मेयर लाहौर के साथ LOS ड्रेन का मुआयना किया तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। मंशाउल्लाह बट सूरत हाल देखकर वासा अफसरान पर सीख पा हो गए। इनका कहना था कि ड्रेन की सफाई क्यों नहीं की गई, जवाब दें ये बहुत ज्यादती है। शाम तक ड्रेन को क्लियर कर दिया जाए, वो कल दोबारा मुआयना करेंगे। इस मकाम पर आगे हमें अफसोस हुआ है कि यहाँ पे कारकर्दगी सिफर है। नाहली का सबूत दिया गया है। अंडरग्राउंड पानी जो है वो इसलिए नहीं बाहर निकल रहा कि ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज के लिए मैंने कहा कि आज शाम को काम शुरू कर दें। कल मैं और मेरे साथ फिर आएंगे ताकि हंगामी बुनियादों पर इस जगह को साफ किया जाए। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वासा की कारकर्दगी सिफर है, नाकिस कारकर्दगी पर किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। मेयर लाहौर ने LOS ड्रेन की सफाई और दौरों के हवाले से बताया कि वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। कैमरामैन फैसल मिर्जा के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे प्यारे शहर के प्यारे मौसम के हवाले से। शहर में हल्की फवार और काले बादलों के डेरे बरकरार। शहरी ईद के चौथे रोज भी मौज मस्ती करने में मगन। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मरी का गुमा होने लगा। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकवानों का भी तड़का। और अभी आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदगान भी शहर की मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद है, जो कि हमें अपडेट करेंगे कि आज ईद का चौथा रोज़ है। ईद तो गुजर गई लेकिन शहरी अभी भी मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। गुफरान चुगताई मौजूद हैं शाही किला फूड स्ट्रीट में, जबकि फयाज मलिक गवाल मंडी में मौजूद होंगे और इसके साथ साथ शाहिद अनवार चमन आइसक्रीम पर मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात लेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले फयाज मलिक का रुख करेंगे। ग्वाल मंडी चूँकि खाने की जगह है और फयाज मलिक आप बड़े शौक से ऐसी जगहों पर जाते हैं, ये बताइएगा कि लाहौरी किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। आज बिल्कुल ईद का चौथा रोज़ है, मौसम भी इंतहाई खुशगवार है। तो जिंदा दलाने लाहौर जो कि खानों के हवाले से पहले ही बड़े मशहूर हैं, तो इस खूबसूरत मौसम में वो खाने को कैसे मिस कर सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर इस वक्त टिक्का पार्टी भी चल रही है। देसी बकरे की मछलियाँ भी हैं, मछली भी है, इसके साथ साथ बोंग भी है, कढ़ाई भी है। गरीज़ा के दुनिया की हर डिश जो है इस वक्त ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद है। ग्वाल मंडी में इस वक्त जिंदा दलाने लाहौर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हैं और यहाँ पर वो खाबे भी खा रहे हैं। मेरा कैमरामैन जैसे कि आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जिंदा दलाने लाहौर फैमिली की सूरत में और दोस्तों के साथ मौजूद है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर एक जो दोस्त आए हैं आपस में, जो भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने खाने का जो है क्या आर्डर दिया है और वो क्या खा रहे हैं इस वक्त। जी भाई, हम इधर आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और हम इधर खाने के लिए आए हैं। चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी आपने सुना कि उनका कहना है कि वो चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, अब बड़ा मज़ा आ रहा है, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे भी दिखा सकता है कि किस तरह जो है टिक्के तैयार किए जा रहे हैं, कबाब तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर फैमिलीज़ आई हैं, जो कि जिंदा दलाने लाहौर आए हैं, उनको खिलाया जा सके और वो इस खूबसूरत मौसम में इन खूबसूरत और डिलीशियस खानों से ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो सकें बल्कि अपने घर वालों को भी लुत्फ़अंदोज़ कर सकें। जी फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद रहिएगा। गुफरान चुगताई की जानिब रुख करेंगे, वहाँ पर भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे और यकीनन लुत्फ उठा रहे होंगे मौसम का। जी बिल्कुल, गुफरान चुगताई शाही किला फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। जी गुफरान, बताइएगा यहाँ पे कैसा नज़ारा है। वैसे तो शाही किला का जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बड़ा हसीन होता है, ये बताइए कि आज लाहौरी किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए जी, ईद का तो चौथा रोज़ है, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जब मौसम अच्छा हो, सुहाना हो और वो बाहर निकल कर कुछ खाने पीने का एहतमाम न करें। शाही किला अगर फूड स्ट्रीट की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत मौसम है, इतना दिलकश नज़ारा है।
कि हल्की हल्की जो रोशनी है और इसमें जो मस्जिद के चमकते हुए मीनार हैं और फिर यहाँ पर म्यूज़िक का तड़का भी जारी है। लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने अपने पसंदीदा डिशेज से तो जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वो उस पर ज़रूर हाथ साफ करें, लेकिन माहौल की जो खूबसूरती है, जो रानाई है, जो मौसीकी है और इस वक्त जो बारिश के बाद जो हल्की हल्की हवा चल रही है उसका लुत्फ़ जो है वो शायद अल्फाज में बयान करना जो है वो मुश्किल है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहरकैफ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक फैमिली है, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इस मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह किस्म के खाने जो है वो उन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, पूरी फैमिली के साथ आप आए हैं, क्या ऑर्डर किया है, क्या खाया और अब आगे क्या इरादे हैं? देखिए जी, आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है और जैसे ही मैं ऑफिस से मैं घर वापस आया तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पापा हमने खाना घर पे नहीं खाना, अभी तक हमारी ईद जारी है। और अल्लाह का शुक्र, आज मौसम भी जिस तरह ईद पे जितनी गर्मी थी अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बारिश भी हो रही है, छोटी मोटी किनमिन भी हो रही है और यहाँ शाही किले में एक बहुत बड़ी तादाद। अच्छा ये बताएं, खाने में क्या ऑर्डर किया, क्या घर से कुछ डिसाइड करके आए थे या यहाँ आके आपने सोचा कि ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे? इसमें 2 टेस्ट ज़रूर हैं, मैं तो मटन खाऊंगा और यकीनन मेरे बच्चे चिकन के लिए खाते हैं। अभी हमने ये फाइनल करना है कि ऊपर जाके हमने क्या खाना है। बच्चों से पूछते हैं, आप बताइएगा आपकी क्या क्या फरमाइश है, क्या खाएंगी? पापा से कुछ जिद भी की है या जो वो खिलाएंगे वो खा लिया जाएगा? जी ज़रूर, मुझे तो चिकन पसंद है तो हम चिकन ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ओके जी, आपने इनकी बात सुनी, कोई मटन के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहा है और किसी ने चिकन खाना है। बाहर क्या अपने अपने पसंदीदा खानों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएंगे और साथ में मौसम का मज़ा भी लेते रहेंगे। जी खाने का लुत्फ़ उठाएंगे और मौसम का भी मज़ा लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया गुफरान चुगताई शाही किला फूड स्ट्रीट से अपडेट करने के लिए। और गवाल मंडी से मौजूद थे फ़याज़ मलिक, हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। आज लाहौरी जो है वो काले बादलों के डेरे आसमानों पर हैं और लाहौरियों के बसेरे जो फूड स्ट्रीट और या फूड पॉइंट्स पर हैं। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। कान्हा के इलाके में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। वासा की कारकर्दगी के दावे हवा हो गए, अमला डुबकियां लगाकर गटरों की सफाई करने में मसरूफ। सैर को गए और अगले जहां चले गए। सब्ज़ार के बदकिस्मत खानदान के जमाहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहर में बूंदाबांदी जारी, ठंडी हवाओं ने मौसम मजीद खुशगवार बना दिया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं के ज़ेरे इल्तवा मामलात जल्द निपटाने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। फारूक अहमद बोदला की रिपोर्ट देखिए। शहरियों के मसाइल हल करवाने में लाहौर न्यूज़ सबसे आगे। लाहौर न्यूज़ बना बेवाओं और यतीम बच्चों की आवाज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं के केसेस फौरी निपटाने का हुक्म दिया है। लाहौर न्यूज़ ने खबर में इंकशाफ किया था कि फौजशुदा सरकारी मुलाजमीन की बेवाएं ख्वार हो गईं। बनावट फंड्स के 5347 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। फौजशुदा सरकारी मुलाजमीन की फाइलों को इतराज लगाकर रोक लिया जाता है और उनके वरसा को इमदादी रकम फराहम नहीं की जाती। गुज़श्ता रोज नशर होने वाली खबर पर एक्शन लेते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिकायत का फौरी अजाला करने और ऐसे तमाम वरसा को रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया है। फारूक अहमद बोदला, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज ने 32.5 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का कहना है कि किसी डिफॉल्टर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आइंदा बजट में महकमा एक्साइज के लिए 32.5 अरब का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसे हासिल करने के लिए डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने हिकमत अमली तैयार कर ली। उनका कहना है कि किसी टैक्स डिफॉल्टर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 1 जुलाई से जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। 1 जुलाई से हर साइड से काम स्टार्ट कर देंगे, असेसमेंट को ठीक करने के हवाले से, एरियाज डिग आउट करने के हवाले से, कोर्ट केसेस को परसू करने के हवाले से। बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे कोऑपरेशन हमें पहले भी है और अब हम कोशिश करेंगे कि और भी मसलन मोटरवे पुलिस को कैसे इन्वॉल्व करना है। एक्साइज हुकाम ने भी अपने डीजी की हिकमत अमली के मुताबिक कमर कस ली है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ जिशान मलिक, लाहौर न्यूज़। रुक करेंगे सियासत के मैदान का। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने कहा है कि पनामा केस में नवाज शरीफ के नाअहल होते ही मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए। मुल्क किसी कमजोर हुकूमत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की चीखें बता रही हैं कि JIT अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानिए लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच के घर आमद। सुहेल वड़ैच के चचा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि पनामा JIT बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। जो नून लीग के जो लोग और नवाज शरीफ फैमिली के लोग अंदर से निकल के जो उनका रवैया देखा है, उससे ये लगता है कि काफ़ी अच्छे सवालात पूछे जा रहे हैं और ये लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो अंदर जाता है बाहर चीखा मारता हुआ निकलता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि बड़ों का एहतसाब होना अच्छी बात है। मुस्लिम लीग नून JIT के सामने कोई नई दस्तावेज पेश कर सकी है, ना ही मनी ट्रेल साबित कर सकी। लगता है कि नवाज शरीफ नाहिल होंगे। मुल्क में तब्दीली इलेक्शन के जरिए आनी चाहिए। अगर ये नाहिल हो जाते हैं, जैसे हमें उम्मीद है, तो उसके बाद ये जल्द अज जल्द एक इलेक्शन कॉल होनी चाहिए ताकि एक फ्रेश मैंडेट लेके पाकिस्तान की अवाम से एक नई हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि JIT पर हुकूमती अरकान की तनकीद दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद है, क्योंकि JIT बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। महाराजा रंजीत सिंह की 178वीं बरसी गुरुद्वारा डेरा साहब में मनाई गई। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सिद्दीकुल फारूक ने भारतीय वजारत खारजा को मजहबी मामलात पर सियासत न करने का मशवरा दे दिया। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। गुरुद्वारा डेरा साहब में महाराजा रंजीत सिंह की 178वीं बरसी मनाई गई। पाकिस्तान भर से सिख बरादरी ने गुरुद्वारा डेरा साहब में बरसी की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक सिद्दीकुल फारूक का भारतीय यात्रियों को रोके जाने पर इजहार अफसोस, भारत को मजहबी मामलात पर सियासत न करने का मशवरा दे दिया। सिद्दीकुल फारूक का कहना था कि सिखों के मजहबी मामलात में रुकावट डालकर भारत UN चार्टर की खिलाफवर्जी कर रहा है। मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने काम किया है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है। सिद्दीकुल फारूक का कहना था कि सिख यात्रियों को रोकने पर अक्टूबर में भारत जाकर बात करेंगे। भारतीय सरकार सेकुलर होने का दावा करते हुए नहीं थकती। भारतीय सरकार के मेरे यहाँ अक़लियतें महफूज हैं ये दावा करते हुए नहीं थकती। कल हमारी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस मसले को उठाया है, हम भी अपनी अपनी सतह पर इंशाल्लाह इस मसले को उठाएंगे। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी इस भारत सरकार दे कदम नू मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं जो उन्होंने सिख यात्रुओं नाल कीता। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के शुरा ने भी भारत की जानब से सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोकने के अमल की मजम्मत की। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि ईद उल फित्र के 3 दिन मुकम्मल होने पर जहां परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं लाहौर में आकर ईद मनाने वालों ने भी वापसी के टिकट कटवा लिए। तफसीलात अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट में। ईद अपने आबाई इलाकों में मनाने की रवायात तो पुरानी हैं, अपने इलाकों से लाहौर आकर ईद के लम्हात को यादगार बनाने वाले भी मौजूद हैं। ईद के 3 रोज लाहौर में गुजारने वाले घरों को वापसी के लिए अपनी ट्रेन के मुंतजिर हैं। कहते हैं पहली बार लाहौर में ईद मनाई, खूब मजा आया। 3 दिन यहाँ गुजारे, बहुत अच्छा लगा। हम घूमने के लिए आए
और पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। परदेशियों की लाहौर वापसी का सिलसिला 2 रोज बाद जोर पकड़ेगा, लेकिन लाहौर से वापस जाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। ईद के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, जिनका लारी अड्डों पर बारिश का पानी और गंदगी जैसे मसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म हुई और परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। परदेसी जहां ईद की खुशी अपनों के साथ मनाने पर खुश नजर आ रहे हैं, वहीं लारी अड्डों पर बद इंतजामी इनके लिए कोफ्त का बायस बन रही है। लारी अड्डों में जमा बारिश का पानी मुसाफिरों की नकलो हरकत में बड़ी रुकावट बना हुआ है। सरकारी अहलकारों ने इसको वासा की जिम्मेदारी करार दिया। वासा की जिम्मेदारी है, क्योंकि ड्रेन वगैरह सारा वासा नहीं करना था। मेयर लाहौर का कहना है कि वो भी वासा मुलाजमीन को हिदायत जारी करते हैं और खुद भी वहाँ का दौरा करेंगे। जाके आज खुद चेक कर लेता हूँ, 5 इंच पानी चले, 2 इंच तो जरूर होगा, 5 नहीं होगा, पानी है। आपने ठीक ऑब्जर्व किया है। मैं अभी तक वासा वाले इधर ही हैं, इनको कहता हूँ कि वहाँ वाले जो लोग हैं उनको इधर से डायरेक्शन दें। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग भी जारी है, जिसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया का कोई एहलकार मौजूद नहीं। मुसाफिरों को मिलने वाली बैतुल खला की फ्री सहूलत पर भी 15 से 20 रुपए फी मुसाफिर बटोरे जा रहे हैं। मुसाफिरों ने वज़ीर आला से इंतजामिया की बद इंतजामी और सहूलियात की अदम फराहमी का नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन फैसल मिर्जा के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। CCP ऑफिस के सामने अहम शाहरा फातिमा जिन्ना रोड टूट फूट का शिकार होकर रह गई है। खंडराट में तब्दील सड़क पे हादसात मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस विर्क। जगह जगह खड्डे, टूट फूट का शिकार। यह है शहर की अहम शाहरा फातिमा जिन्ना रोड, जो इस वक्त कच्चे रास्ते का मंजर पेश कर रही है। शाहरा फातिमा जिन्ना पर CCPO का दफ्तर भी मौजूद है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती हैं, लेकिन मजाल है कि कभी इंतजामिया को इस सड़क की खस्ता हाली नजर आई हो। शहरियों का मुतालिबा है कि सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, ताकि आए रोज के हादसात से बचा जा सके। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ 2-3 ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਬੜੇ हादसे होंदे ने। शहर में एक तरफ अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे, तो दूसरी जानिब अहम शाहरा की खस्ता हाली ने इंतजामिया की तरजीहात पर सवालिया निशान लगा दिया है। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर से अपडेट करें। MNA जमशेद दस्ती पर जेल में तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का मामला, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली बताएगा, आज खुद नोटिस ले लिया है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने जो है जमशेद दस्ती पर होने वाला जेल के अंदर तशद्दुद के खिलाफ जो है उसका खुद नोटिस लेते हुए मुतल्लिका तमाम हुकाम से जो है वो रिपोर्ट जो है वो कल तलब कर ली है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज सरगोदा और इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के जज सरगोदा को खसूसी तौर पर हिदायत जारी की है कि वो खुद जो है वो जेल का विजिट करे और वहाँ पर जाकर मामला देखें कि जमशेद दस्ती के ऊपर जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उसमें किस हद तक सदाकत पाई जा रही है। इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो मुतल्लिका हुकाम से जो है कल तक रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ग्रीन टाउन के इलाके में ताया ने छुरियों के वार करके भतीजे को जख्मी कर दिया। 23 साल शुएब अली को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, शुएब नामी 23 साल ग्रीन टाउन का रहशी है। इनका आपस में जायदाद का तनाजा चल रहा था, जिसपे आज इनका झगड़ा हुआ है और इस बच्चे के ताया ने इसको छुरियों से वार करके शदीद जख्मी कर दिया और बच्चे की हालत बड़ी तफ्तीशनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका जो ऑपरेशन किया गया उसके अंदर से नसें कट गई हैं और अंतड़ियों में जो छुरियों को वार लगे उसकी शदीद मुतासिर हुआ और इसकी हालत जो सी अभी खतरे में बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका राना मोहम्मद अली।
अभी आपको बताएं कि तालिबा हदीजा सिद्दीकी पर कातिलाना हमला केस की समाअत अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तफसीलात क्या हैं जानिए नुमान नूर की इस रिपोर्ट में। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हुसैन अवान ने कानून की तालिबा खतीजा सिद्दीकी पर हमला केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो मुतासरा खतीजा सिद्दीकी और मुलजिम शाह हुसैन अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। मुलजिम शाह हुसैन के वकील ने मुकदमे से इक़दाम कत्ल के दफात के खराज की इस्तदा की। मुतासरा खतीजा के वकील की जानिब से हेलमेट को कब्जे में लेने वाले सरकारी गवाह से सवालात के लिए दरख्वास्त दी गई। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज करते हुए मुकदमे पर कार्रवाई 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। स्पॉट फिक्सिंग केस में खालिद लतीफ़ के वकील ने पीसीबी के किरदार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कहते हैं बोर्ड को अगर 3 रोज पहले बुकी का पता था तो क्रिकेटर्स को आगाह किया गया और ना ही बुकी को दुबई में गिरफ्तार करवाया गया। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में केस की समाअत डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के सरबराह फजल मीरा चौहान ने की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद लतीफ़ के वकील ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की अहलियत पर एतराज़ कानूनी है, जबकि स्पॉट फिक्सिंग में बोर्ड का किरदार भी मशकूक है। वो केस नहीं सुन सकते जो पीसीबी ने आपको दिया हो और आपके सामने पीसीबी के जो अभी मौजूदा लीगल एडवाइज़र हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं और आप फॉर्मर लीगल एडवाइज़र हैं, आप चेयरमैन हैं ट्रिब्यूनल के। पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर का हालिया स्पॉट फिक्सिंग केस से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी अहलियत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है जो 1-2 रोज में मुतवक्के है। ऐसा शख्स जिसका कोई केस से ताल्लुक रहा हो, जो केस वो सुन रहा है, तो वो उस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नहीं बन सकता। बट चूंकि असगर हैदर साहब का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और वो कभी के एलिवेट हो चुके हैं और वो पीसीबी के कभी मुलाजिम नहीं रहे, एम्प्लॉई नहीं रहे, लिहाजा उन पे कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में उन पे कोई बार नहीं है, कोई कदगन नहीं है केस सुनने की। तफज्जुल रिजवी के मुताबिक खालिद लतीफ़ और शर्जील खान केस का फैसला 10 रोज, जबकि शाहजेब हसन और नासिर जमशेद केस के फैसले में 2 माह का वक्त दरकार होगा। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात तालीमी सरगर्मियों की। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की लाख कोशिशों के बावजूद असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल ना हो सका। लिस्टें तो आवेज़ा कर दी गई, लेकिन लाहौर की 1141 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 52 असामियाँ अभी भी खाली पड़ी हैं। सजाद काज़मी रिपोर्ट के साथ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सितंबर 2016 को किया सूबे के 36 इजला में 77,450 असातिज़ा की भर्ती के अमल का आगाज। 10 माह गुजर गए, 8,602 असामियां अभी भी खाली। लाहौर में 1141 सीटों में से 52 पर भर्ती का अमल मुकम्मल न हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 30 जून तक भर्ती मुकम्मल न करने वाले अफसरान को ईद की छुट्टियां न देने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया, लेकिन बेसूद। उधर भर्ती पर मामूर अफसरान ने फुर्ती दिखाई और ईद से कबल मुकम्मल भर्ती की लिस्टें आवेजा कर दी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। लाहौर में स्केल 9 की 825 सीटों में 791 टीचर्स भर्ती किए गए और 34 असामियां खाली रह गयी। स्केल 14 की 245 सीटों में से 228 असातिज़ा को भर्ती किया गया। 17 टीचर्स की रिक्रूटमेंट न हो सकी। स्केल 16 की 71 पोस्टों में से भी 1 सीट खाली रह गई। सैयद सजाद कादमी, लाहौर न्यूज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपने तालीमी मैगजीन की अशात के हवाले से मुख्तलिफ फैसले कर लिए। मुजल्ले की पहली अशात 14 अगस्त को होगी, जबकि अशात की तादाद 46,000 मुकर्रर की गई है। तफसीलात आतिफ परवेज़ की इस रिपोर्ट में। महकमा स्कूल एजुकेशन शाया करेगा अपना मैगजीन, जिसके लिए तमाम फंड्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फराहम करेगा। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन के अफसरान ने लाहौर न्यूज़ को बताया कि मुजल्ले की पहली अशात 14 अगस्त को होगी, जबकि इसकी अशात की तादाद 46,000 मुकर्रर की गई है और इसे तमाम सरकारी स्कूलों में तकसीम किया जाएगा। ताहम ये मुजल्ला माहाना होगा या सेमाही, इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। मैगजीन के लिए कायम कमेटी 3 इजलास मुनक्किद कर चुकी है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले पुलिस के शोहदा को खुद महकमा पुलिस ने ही भुला दिया। ऐसे ही एक शहीद सब इंस्पेक्टर के वरसा के साथ होने वाले सुलूक के बारे में बता रहे हैं अरसलान हैदर अपनी रिपोर्ट में।
गुजर गई। खून देकर महकमे का नाम रोशन करने वाले शुहदा को याद किया गया, ना ही उनके वर्सा से कोई राबता। जराइम के खात्मे के लिए सरधड़ की बाजी लगाने वाले ऐसे ही एक सब इंस्पेक्टर थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कहना खालिद विर्क, जो 20 जनवरी 2017 को कसूर पुलिस मुकाबले में खतरनाक इश्तिहारी की गोलियों का निशाना बने। शहीद खालिद विर्क इस जहान से क्या गए, महकमा पुलिस उनके वर्सा को भी भूल गया। 6 माह गुजर गए लेकिन शहीद के वर्सा की दादरसी किसी ने नहीं की। लवाहिकीन का कहना है कि सीसीपीओ ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 6 माह के अंदर मैं खुद गया हूँ, मैं एसपी एडमन के पास गया हूँ, मैं सीसीपीओ लाहौर के पास गया हूँ, मैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसरान के पास गया हूँ, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं की गई। कोई उनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया, कोई दादी चेक नहीं दिया और ना ही कोई मिलने आया। पुलिस शोहदा के वर्सा के लिए फंड्स और इमदाद का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन लंबा अरसा गुजरने के बावजूद भी अमल नहीं हो पाता। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।